गृह कर को लेके लगातार राजनीतिक पार्टियां या तो राजनीति कर रही हैं या तो जो गृह कर आ रहे हैं उसको लेके अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी जा रही। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस नगर पालिका परिषद राज बहादुर चौधरी जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे क्या जो गृह कर है उसके संबंध में क्या जनता से अपील करना चाहते हैं और जो अधिशासी अधिकारी है या जो नगर पालिका अध्यक्ष है उनसे क्या उनके विचार हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या आपके विचार हैं? सर मैं जो है गृह कर के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन इनका जो मनमाना गृह कर है उसके विरोध में मैं बात करना चाहता हूँ। सर, मैं 1997 से यहाँ शिशु मंदिर कॉलोनी भरवाई में रहता हूँ। मैंने श्री माननीय कैलाश चंद्र केसरवानी जी, उनकी पत्नी, उसके बाद में माननीय काले जी, उसके माननीय संजय कुमार गुप्ता जी, ये सारे लोग हैं। उसके बाद में 5 साल तक जो है प्रशासक चला एसडीएम महोदय। इन सब ने कभी किसी को नोटिस नहीं दिया कि ये जो है गृह कर जमा किया जाए। अब ये जब से आई हैं इनके दिमाग में एक बात बनी हुई कि जनता को हम कैसे पीड़ित करें। इन्होंने पहले पानी बढ़ा दिया था, उस पर मैंने बोला था तो 30 करके 15 कर दी, उसमें आपका भी बड़ा सहयोग मिला। अब जो है ये चाह रही हैं कि जो है जनता किसी न किसी तरह जो है मतलब पिसती रहे और हम जो है उनका जो है शोषण करते रहे। यहाँ पे व्यापारी वर्ग लोग ज़्यादा हैं, ये आंदोलन करने से बहुत घबराते हैं। हमारी दिन भर सवेरे बात होती है, कहते हाँ साहब बोनस बहुत हुआ लेकिन हम आगे नहीं आएंगे, आप आगे आइए। तो ये सब कारण है। दूसरी बात सर, जो है जो डबल इंजन की सरकार है उसने जीएसटी के माध्यम से सारे आटा, दाल, चावल सब पे टैक्स लगाया। यहाँ तक कि कफन पे भी लोगों ने टैक्स लगाया। कफन ही नहीं, उसमें जब जलाए जाते हैं तो 20 तरह के घी, मोमबत्ती, चंदन, ये सारे चीज़ों पर इन्होंने टैक्स लगा रखा है। अब कफन पर टैक्स लगा दिया, उस पर इन्होंने जनता का, डॉक्टर बताते हैं कि 12 पॉइंट खून होता है एक आदमी के सामान्य के, इन्होंने डबल इंजन ने 9 पॉइंट चूस लिया, अब 3 पॉइंट बचा। अब ये कविता पासी जी चाह रही हैं कि हम क्यों पीछे रहें, और अगर मरेंगे नहीं तो ये कफन लेगा कौन। तो अब वो 3% चूसने का काम कर रही हैं और ये चाह रही हैं कि जनता त्रायमान करें। और जो 2 साल लगभग होने जा रहा है, कोई भी बता दे, भरवारी नगर, हम भरवारी में रहते हैं, हमारा गांव भी दरियापुर मझियाँ भरवारी में वार्ड नंबर 9, एक भी ईंट अगर इन्होंने लगाया हो, ये बता दें कि हमने फलाना ठोस काम किया, ये किया है। ये केवल शोषण का काम करती हैं और जनता में इतना आक्रोश है कि जनता, अभी तो भरवारी की जनता, पूरे गांव के अभी 50 लोग गए थे इनके आवास पे मौली की, कहे कि ऐसा है कि ये गलत हो रहा है। और जिस दिन पूरी जनता उतर जाएगी इनको भागना पड़ेगा, वहाँ लखनऊ में जाके इनको शरण लेना पड़ेगा। इसलिए मैं इनसे, ईओ हैं, ईओ सरकारी आदमी है, उसको भी होश में रहना चाहिए। ये तो नेता है, आज नहीं तो कल इनको हटना पड़ेगा, लेकिन ईओ रहेगा, उसको इनको समझाना चाहिए कि पहली बात तो तुम जो नोटिस दे रहे हो उसमें आप जो है बताइए कि आपका जो है घर इतने वर्ग फीट है, 2 मंजिला है, 3 मंजिला है, और हमारा ये रेट है, उस रेट से हम आपसे ले रहे हैं। और जो है 1 साल का किसी का आ रहा है 800 रुपया, किसी का आ रहा 3000 रुपया, किसी का आ रहा 36 रुपया। ये कौन सा पैमाना है, वो इनको बताना पड़ेगा सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से। अभी गांव के एक शुक्रूलाल पासी हमारे आए थे वार्ड नंबर 9 के, वो बता रहे थे कि साहब मैं अभी पिछली बार रिटायर हुआ पिछले साल, और मैं सीआरपीएफ में दरोगा के पद पर नौकरी कर रहा था। अब आया तो मुझे नोटिस जमा दिया 3000 रुपया। अब वो कहता है कि जब मैं घर में भी नहीं था, चलिए ठीक है, लेकिन 1 साल का 3000 रुपया कैसे होता है। और एक मेरी रसीद भी है, उसमें 1 साल के इन्होंने दरसाया है, ये भी नहीं कहा कि तुम्हारा पिछला बकाया है, बकाया। और मैं जो है अभी इलेक्शन लड़ा मेरी पत्नी, तो मैंने इनसे नो ड्यूज लिया था। इन्होंने मेरे पास नो ड्यूज रखा है, इन्होंने लिखा है कि इनके पास कोई ड्यूज नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास पुराना ड्यूज है नहीं है, नया ड्यूज है। हमको रेट बता दें, हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन मनमाना करेंगे तो जनता आंदोलन करेगी। क्या क्राइटेरिया, चाहे ईओ महोदय हो या नगर पालिका अध्यक्ष हो, उनको क्या क्राइटेरिया इसके लिए बनाना चाहिए जिसको लेके लोगों को भी समझ में आए कि किस हिसाब से नगर पालिका हमसे हाउस टैक्स या गृह कर वसूल रही है। बिल्कुल सर, केवल यही
यही यहाँ पे करीब काफ़ी है, याद नहीं आ रहा कितनी नगर पालिका है, वहाँ भी नगर पालिका, वहाँ भी हाउस टैक्स लगते हैं। इससे बहुत पुरानी नगर पालिका हैं, उसका भी हम मतलब उसका अध्ययन कर लें। और आप तो नगर पालिका अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं, तो उसी हिसाब से आप कर लीजिए ना। ये तो है नहीं कि मनमाना बाबू बैठा दिए, वो कर दिए, अब तुम हिटलर शाही की तरह जो है, अब कभी तुमको जनता से कोई मतलब है नहीं, अध्यक्ष बनी गई हो किसी के साथ। मेरा अनुरोध है अध्यक्ष श्रीमती कविता पासी जी से, ईओ राम सिंह जी से, कि आप इसको अगर संशोधन 1 हफ्ते में नहीं करते तो आप चाहे इसको अनुरोध समझ लीजिए, चेतावनी समझ लीजिए। हम पूरे जनता के साथ, अब इतनी भीड़ आएगी, इतने लोग आएंगे कि प्रशासन को एक बार सोचना पड़ेगा कि जो है, इसलिए प्रशासन भी आपको जिम्मेदार ठहराएगा कि तुमने जो है तुम लोगों ने ऐसा कर करके हमारा भी जो है जीना हराम कर दिया है, तो तुम्हारे ऊपर भी केस बनेगा। इसलिए आप जो है इसको संशोधन करके, अब पुनः पहली बात तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, मीडिया को बुलाइए, बताइए कि हम ये हमारा ये क्राइटेरिया है, इस तरह हम ले रहे हैं। और हम जो है, आप जनता को भी ध्यान रखिए, आप ही नहीं कि आप डबल इंजन की सरकार को ध्यान रख के ये खून चूसने का काम कर रहे हैं। खून चूसना बंद करिए, और अन्यथा जब सड़क पर लोग आएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। बस मेरा इतना ही कहना है। क्या कहेंगे इन सब बातों को लेकर? क्या जो आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, आंदोलन से पहले क्या जिलाधिकारी के संज्ञान में नहीं देना चाहिए इसको? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। पहले देखिए, पहले हम सीढ़ी पे जा रहे हैं, पहली सीढ़ी यही है। ईओ सरकारी है, अध्यक्ष नेता जनता प्रतिनिधि है, उसको जनता से कोई लेना देना नहीं ना। ईओ है, ईओ ऐसी कोई ईओ पढ़ा लिखा आदमी होता है तो वो सलाह दे कि देखिए ना करिए। अगर ये हमारी बात नहीं मानेंगे, हम कल परसों, पहली बात तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि ईओ से इन बातों पे पूछा जाए कि क्या, नहीं तो हम 2-1 दिन में ईओ से मिलेंगे व्यक्तिगत, उसको ज्ञापन देंगे कि भाई आप जो है इसको संशोधन करिए, और क्राइटेरिया जरूर बताइए आपके क्राइटेरिया क्या है। फिर अगर नहीं माने जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जाएंगे, हम आंदोलन के संबंध में जिलाधिकारी महोदय से परमिशन लेंगे, उसके बाद में नियमानुसार कोई कार्रवाई करेंगे, और फिर इनको पता चलेगा कि जनता में कितनी ताकत होती है। क्योंकि तो ये थे हमारे साथ राज बहादुर चौधरी जी, जिन्होंने साफ कह दिया है कि अगर समय रहते जो भी क्राइटेरिया के संशोधन नहीं होता तो जनता के साथ वो सड़क पर उतरेंगे। नगर पालिका में इस समय क्रय कर वसूले जा रहे हैं, कई लोगों को बिल भी आए हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं नीरज बनारसी, राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन भरवारी। एक्चुअली में है क्या कि यह गृह कर का जो इस समय मुद्दा चल रहा है, बहुत भयानक मुद्दा है। इससे हर व्यापारी त्रस्त है, व्यापारी पूरी तरह कंफ्यूज है। बगल वाले का कोई बिल आ रहा है और बगल वाले का कोई बिल आ रहा है। इसमें किसी तरह का कोई मानक नहीं दर्शाया गया कि कितने स्क्वायर फीट पर क्या रेट इसमें दर्ज किया जा रहा है। बिल भी आपका मैनुअल आ रहा है, जबकि सरकार डिजिटल पर फोकस कर रही है। पानी का बिल भी मैनुअल आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक सरकार सारी चीज़ें डिजिटल कर रही है, तो नगर पालिका को भी सारे बिल डिजिटल करने चाहिए, और पारदर्शिता होनी चाहिए कि व्यापारी को भी पारदर्शी लगे कि हमारे साथ चीटिंग नहीं हो रही है। तो नगर पालिका प्रशासन को चाहिए कि व्यापारियों के बीच में ऐसा आप बिल पेश करें जिससे उनमें कन्फ्यूज़न ना हो। प्रशासन द्वारा हाउस टैक्स आ रहा है, क्या रीजनेबल आ रहा है? ये बिल्कुल गलत आ रहा है। मैनुअल बिल आ रहा है और किसी तरह का कोई नाप नहीं है, मनमानी तरीके से, और गांव के लोग भी इससे त्रस्त हैं। उन पे भी बेवजह ये बिल थोपा जा रहा है। ना वहाँ सड़कें हैं, ना कोई सुविधाएं अवेलेबल है। नाम बता दें। कृष्ण वैस, जिला कोषाध्यक्ष, व्यापार मंडल कौशाम्बी। कैमरा पर्सन मोहम्मद नौसेब के साथ मोहम्मद आबिद।